जय हिंद दोस्तों। हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के बारे में बताऊंगा। फ़ेज़ 1 के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। ये रहा मेरा इंट्रो। ये देखिए, ये है मेरे नंबर फ़ेज़ 1 के, और ये है मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड। देखिए, मेरा मेडिकल था 6 फरवरी 2021 को, और ये पड़ा था 3 विंग एयरफोर्स पालम न्यू दिल्ली में। और ये रहा मेरा फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड। ये हुआ था 12 जनवरी 2021 को, और ये हुआ था सेकेंड ASC न्यू दिल्ली में। अब मैं आपको फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के बारे में डिटेल में बताऊँगा। देखो दोस्तों, वहाँ पर एंट्री टाइम हमारा 5:30 था, पर उन्होंने हमें एंट्री कुछ 5 बजे ही देना शुरू कर दी थी। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप पेरेंट्स के साथ आएँ तो उन्हें 12 से 13 घंटे सेंटर के बाहर रुकना पड़ सकता है, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हैं कि या वो फिर जो अगर आप बाहर से हो, आउट ऑफ, एक मिनट, या फिर आपके पेरेंट्स आसपास जहाँ भी रूम लिया हो वहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको फ़िज़िकल के बारे में बताऊँगा। तो ये लॉकडाउन के कारण ये बात आई थी कि इन ASC में रनिंग नहीं होगी, पर फिर भी हमें रनिंग इस कारण करनी पड़ी कि क्या कुछ पता नहीं था कि रनिंग होगी कि नहीं, पर फिर भी। और बात ये आती कि कदमताल हुआ कदमताली, पर फिर भी हमें रनिंग के लिए रेडी रहना पड़ा। हमारा कदमताल हुआ, कह रहे थे कि 50, पर वो 50 से 100 तक ही जा रहा था कदमताल, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना उसकी भी, और रनिंग की तो करते ही रहना। और पुशअप्स भी करवाए हमसे। पुशअप्स में 5 से 6 सेकंड का ही होल्ड दिया, हमें कुछ ज़्यादा नहीं आया। कहीं ASC में ये सुनाई दिया कि उन्होंने काफ़ी टफ पुशअप्स कराए, 15 से 20 सेकंड तक का भी होल्ड करवाया। तो प्रैक्टिस तो आप करना ही हर चीज़ की, रनिंग की भी, पुशअप्स की भी। ये हाँ, और स्क्वाट्स स्क्वाट्स करवाए हमसे, 20 करवाए। और उसके बाद हमसे करवाया ये सिटअप्स, ठीक है। ये सिटअप्स भी 20 करवाए। तो ये तो काफ़ी कैंडिडेट से वहाँ से पास हो गया था, कुछ 5-6 ही उन्होंने उस वक्त आउट करे थे, ठीक है। उसके बाद हमसे काफ़ी फॉर्म भरवाए अंदर बिठाकर, और फिर कुछ 10 से 11 बजे हमारा SRT का एग्ज़ाम हुआ। SRT के एग्ज़ाम में जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो आप सब उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें ही कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कि वो बताते रहते हैं कि क्या चीज़ पेंसिल से भरनी है और क्या चीज़ पेन से, तो अपना पूरा स्टेशनरी साथ में लेके चलना वहाँ, ठीक है। फिर SRT, और उन्होंने GD का रिज़ल्ट साथ में दिया था, क्योंकि इससे पहले हम सुना करते थे कि जो SRT में रिज़ल्ट आया, फेल हुआ, तो उसी वक्त बच्चे बाहर कर दिया करते थे। पर इस बार उन्होंने SRT और GD साथ में दिया, इसका इन दोनों का रिज़ल्ट साथ में। तो हमारा फिर GD हुआ कुछ 1 बजे से 1:30 बजे से चलता रहा काफ़ी टाइम। 2 जगह हो रहा था, और एक बैच में 10 से 15 बच्चे स्टूडेंट्स लेके जा रहे थे वो। और GD के बारे में बताता हूँ आपको। और GD से पहले ही उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। देखो, GD के लिए जब हमें लिया गया तो वहाँ पर 2 सर थे, और उन्होंने हमें सबको एक एक पेपर पकड़ाया। तो उस पेपर को हमें पढ़ना था, कुछ 5 से 10 मिनट दिए हमें पढ़ने को, और उसी में हमें खुद ही प्रिपेयर, जल्दी मन ही मन प्रिपेयर करना था। और टॉपिक टॉपिक भी निकालना था कि हम क्या टॉपिक हो, क्योंकि उसमें कोई पेपर में कोई ऊपर हेडलाइन ही दी होती, सिर्फ कुछ 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ GD की तैयारी कैसे करें। मैंने GD की तैयारी के लिए एक PDF ऑनलाइन परचेस करी थी। ये ई-बुक ही थी। एक चैनल है माई स्टडी दोस्त, वो सर एयरफोर्स से ही रिलेटेड प्रिपरेशन की वीडियोस और मटेरियल देते रहते हैं। तो ये मैंने खरीदी थी, ये मुझे पड़ी थी कुछ 35 रुपये तक की। तो इसमें 30-40 कुछ GDs के टॉपिक थे, और वही मैंने बार बार रिपीट करके शीशे के सामने प्रैक्टिस करी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो है कैसी। तो देखो, ऐसी है दिखने में। ये देखो, माई स्टडी दोस्त चैनल से ली थी मैंने ये। देखो, इसमें काफ़ी टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये देखो, ये इसमें आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इस बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। आपने कहीं कहीं से सुना होगा कि इंट्रोडक्शन की अलग दो, वो दो। इंट्रोडक्शन देने का दोस्तों मैं बताता हूँ, तरीका एक ही है। पहले तो अपना नाम ही बताना है, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन और स्कूल के बारे में। और यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि हॉबीज़ भी बतानी पड़ती है, और साथ में कि आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि हर बार ये बताना है कि मुझे यूनिफॉर्म से प्यार है या फिर देशभक्ति। कुछ अलग बताओ, है आपके मन में तो बता सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे यहाँ की पे और पक्स ही पसंद है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ पे और पक्स। में पहले भी पे और पक्स मुझे पसंद आया, तो मैंने बता दिया था उन्हें यही। और दूसरा
कितना देर चला, ये सबको मौका मिल रहा था पहले 30 से 40 सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन देने का, और उसके बाद 40 से 50 सेकंड लग रहे थे पूरा टॉपिक के बारे में बताने का। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फिश मार्केट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ने हमें कहा था कि सबको चांस मिलेगा बारी बारी, पहले अपना टॉपिक के बारे में बोलो, उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप डिस्कशन का टाइम दिया, और उसमें भी मैंने एक दो लाइन बोली और काफ़ी था। बस जो भी बोलना है थोड़ा बढ़िया बोलना है आपको, ठीक है। चलो ये तो पीडीएफ थी बिल्कुल। तो करना क्या है, अगर आपके पास ऐसी पीडीएफ हो, इसकी तैयारी कैसे करनी है। जैसे आपने ये कोई एजुकेशन आपने ये पकड़ लिया ये, तो आप क्या करना, जैसे इसे पूरा पढ़ लिया आपने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसे पढ़ लिया पूरा, उसके बाद इसे अपने दिमाग में रखना और शीशे के सामने 1.5 मिनट तक बोलना, ठीक है। पहले 30 से 40 सेकंड अपना इंट्रो देना, फिर और 1 मिनट तक इसे बोलने की कोशिश करना कि 1.5 मिनट तक टाइमर लगा के, ठीक है। तो इससे आपकी अच्छी आदत बन जाएगी, क्योंकि उस वक्त जब सर के आके बैठते हैं ना वो वहाँ के, तो थोड़ा सब नर्वस हो जाते हैं। तो एक कैंडिडेट था हमारे किनारे, वो इतना नर्वस हो गया था कि कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं बोल लूँगा। तो अब आपको, हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जीडी से पहले आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, वो उसे कहते हैं कुछ पीआईक्यू। तो उसे सोच समझ के भरना, क्योंकि उसमें से जीडी के वक्त सर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना पीआईक्यू को भरने में। और अब मैं आपको मेडिकल के लिए बताऊँ तो मेडिकल में मुझे 3 पॉइंट मिले थे, और बस मुझे मेडिकल चेक कराने जाना था कि क्या वो है, उसका कुछ पर्सनल रीज़न से उसके बाद मैं गया नहीं। तो ए, मेरे 3 मेडिकल के पॉइंट थे। पहला था ये स्वेटी पाम, दूसरा था मेरा डीएनएस, और तीसरा था मेरा ईसीजी से रिलेटेड। तो पर मैं फिर भी आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ मेडिकल के लिए। पहली बात कि आप ये अंगूठी और ये धागे धुगे मत पहनना, ठीक है, ये उतार के जाना वहाँ पर। और दूसरा, अपना ये कानों से ये वैक्स निकलवा के जाना किसी अच्छे डॉक्टर से, पहले ही हफ्ते 10 दिन पहले साफ़ करवा लेना। और दूसरा दूसरा मैंने ये अपने ग्रोइन एरिया का और ये हाथों के ये बाल साफ़ करा के जाना। और ऐसे कुछ पहले कभी कराना हो तो अपने पे कट कुट मत मरवा लेना, पहले से ही किसी अच्छे ट्रिमर से उस एरिया को क्लीन कर देना, ठीक है। ओके, फिर थैंक यू दोस्तों।